हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कोड विद महनाज। गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो हम डेटाबेस यानी कि डीबीएमएस के रिगार्डिंग है कि डीबीएमएस में मैं इसका टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ और इसकी आपको एक अलग से सीरीज़ बनेगी और इसमें क्या-क्या होते हैं वो हम डीपली में पढ़ेंगे और जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए और पीपीटी भी ये मिल जाएगी। अगर उनको पीपीटी चाहिए तो मैं इस टॉपिक की के फंडामेंटल ऑफ फाइल्स प्रोसेसिंग सिस्टम और इसकी पीपीटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा उसका लिंक और इसके जो पूरे फंक्शंस हैं उसके बारे में आज हम समझेंगे, ठीक है। और इसकी जो सीरीज़ है आपको अलग प्लेलिस्ट में मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही सी की मिलेगी और मैं सोचता हूँ कि एक-एक जो प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जिसकी डिमांड ज़्यादा है, उसकी मैं सीरीज़ आपको प्रोवाइड करूँगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है फंडामेंटल ऑफ फाइल्स, ठीक है, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। और इसमें है क्या-क्या, हम क्या-क्या टॉपिक को आज कवर करेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इसकी इंट्रो और इसका जो ट्रेडिशनल और प्रोसेसिंग सिस्टम है वो पढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम इंट्रो की तरफ आते हैं कि फ़ाइल होती क्या है। अगर हम फ़ाइल को आसान मतलब वर्ड्स में मैं आपके सामने रखूँ कि फ़ाइल, पहला पॉइंट की तरफ आप देखें कि फ़ाइल इज़ एन अब्स्ट्रैक्शन टू स्टोर, रिट्रीव एंड अपडेट अ सेट ऑफ फाइल्स, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है, द फाइल सिस्टम मैनेज एक्सेस टू डाटा एंड फाइल, डाटा मतलब एंड द मेटा डाटा ऑफ द फाइल्स, ठीक है। और कहने का मतलब सिंपल, दोनों लाइंस का जो अगर मैं मतलब आपको बता दूं कि फाइल्स में मतलब बहुत सारा डाटा होता है जिसको हम अपडेट भी कर सकते हैं और रिट्रीव भी कर सकते हैं कि रिट्रीव का मतलब होता है फैच करना, ठीक है। और इन दोनों को मिला के मतलब हम एक फाइल बनाते हैं जिसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। और रिकॉर्ड्स में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट हो गया किसी का, और एंटिटी होगी, एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। वो हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो हमारे पास है सेकंड, द फाइल सिस्टम मैनेज असेस टू डाटा, कि जो हमारा फाइल सिस्टम है और इससे हम डाटा असेस करते हैं और जिसमें डाटा को आगे डिफाइन किया जाता है। अगर हम कोई आपसे कोई डाटा की इंफॉर्मेशन पूछे, डाटा का मीनिंग पूछे, तो क्या होता है, डाटा का मीनिंग होता है डाटा अबाउट ऑफ मेटा डाटा, ठीक है। और अब हमारे पास आता है ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम कि डाटा हमारे कंप्यूटर में कैसे स्टोर होता है, चाहे वो बिट के फॉर्मेट्स में हो, फील्ड के फॉर्मेट्स में हो, या रिकॉर्ड के फॉर्मेट्स में हो, या फाइल्स के फॉर्मेट में हो, या डाटाबेस, ठीक है। ये सारा जो डाटा होता है ना, मैंने क्या किया, ट्रेडिशनल इस जो सिस्टम हमारा फाइल्स का सिस्टम, उसको रिकॉर्ड्स में हमने डिवाइड कर लिया। अगर हम कोई भी, हमारे पास वीडियो का डाटा होता है और फील्ड्स होती हैं, जो किसी भी तरह का डाटा होता है, उसके बारे में आज हम एक्सप्लेन करेंगे और इसकी एक हिरार्ची बनाई है ना, ताकि हमको समझने में आसानी हो जाए। सबसे पहले हमारे पास आता है बिट्स। बिट्स क्या होते हैं भाई? अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि अ बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डाटा, ठीक है, रिप्रेजेंट मतलब एक छोटा-सा यूनिट होता है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम इसको देखें, बिट क्या होता है? मेबी हम कहने का मतलब 0 एंड 1 के फॉर्म में इसकी जो वैल्यू होती है ना, उसको अगर बिट फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछे कि बिट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आपने बोलना है कि बिट 0 एंड 1 के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होता है और 8 बिट को मिला के एक बाइट्स बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है और फ़ील्ड्स, ठीक है। फ़ील्ड्स क्या होती हैं? इसमें ये भी आपके सामने गाइज़, ये मतलब मैंने ऐसी लैंग्वेज आपके सामने लिखी है ताकि जब आप इसको पढ़ोगे ना, तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी, ठीक है। देखें फ़ील्ड्स के बारे में, अ फ़ील्ड कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुपिंग कैरेक्टर, ठीक है। मतलब एक फ़ील्ड में कंसिस्ट का मतलब होता है कंबाइन करना, ठीक है। ग्रुपिंग कैरेक्टर मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं। अ फ़ील्ड रिप्रेजेंट एन एट्रीब्यूट, अगर एक फ़ील्ड के बारे में हम बात करें, तो ये रिप्रेजेंट करता है एट्रीब्यूट्स को। उसमें एट्रीब्यूट्स में क्या होता है, सम एंटिटी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा भी हुआ है, ऑब्जेक्ट हो गया, पर्सन हो गया। और देखें ये फ़ील्ड्स में क्या-क्या होता है, ऑब्जेक्ट हो गया किसी का, पर्सन, ठीक है, और उसके बाद इवेंट्स। और नीचे मैंने एक एग्ज़ाम्पल भी
अब गाइस देखिए नीचे मैंने एक एग्जांपल भी ली हुई है फील्ड्स की। फील्ड्स में देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल एक टेबल है ना? टेबल में हमारे पास ऑब्जेक्ट भी आ गया, फॉर एग्जांपल वन पर्सन, ठीक है, प्लेस और इवेंट। इसको बोलते हैं एक फील्ड। ताकि अ, अब मैंने एग्जांपल इसलिए बनाई ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है? और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ, जो है हमारे पास रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का आपको मतलब पता है कि इसको अगर हम सिंपल भाषा में बोलें, रिकॉर्ड क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट, जिसमें एंटिटी भी होगी और फील्ड्स भी होंगे, मतलब ठीक है, सारा कुछ होगा। और आपको पता है गाइस रिकॉर्ड किस में होता है? टेबल में। टेबल किस में होता है? एट्रीब्यूट में होता है। एट्रीब्यूट किस में होते हैं? एंटिटी में, ठीक है? और ऐसे आपको समझने में आसानी हो जाएगी जैसे मैंने अभी बोला। और उसके बाद हम एक एग्जांपल देख लेते हैं रिकॉर्ड कैसे। जैसे हम एक सिंपल भाषा में बोले कि भाई मैंने, फॉर एग्जांपल कोई एचआर होता है कंपनी में, है ना? एचआर क्या करता है? उसका काम क्या होता है कि कंपनी का जो पूरा इन्वायरमेंट होता है कि अगर कोई पर्सन का इंटरव्यू लेना है तो सबसे पहले एचआर राउंडेड होता है ना? एचआर उससे क्या उस मतलब एचआर के पास हर एक का रिकॉर्ड होता है कि कौन एम्प्लॉय आया, कौन एम्प्लॉय गया, और मतलब पूरे किस प्रोफाइल की जो होती है रिकॉर्ड, सारे का सारा एचआर के पास होता है। मैंने जस्ट एक एग्जांपल आपके सामने रखी है एचआर की। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम मतलब सोच सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद हम इसको देखते हैं एग्जांपल में। रोल नंबर, जैसे मैंने एक टेबल बनाया, ये हमारे पास रिकॉर्ड का टेबल है। और टेबल में क्या है? रोल नंबर है, नेम है, एज है। और रोल नंबर में मेरे पास क्या है? 12 और नेम है, ठीक है, और एज है। और इस पर्सन का रिकॉर्ड मेरे पास, फॉर एग्जांपल राहुल नाम का रिकॉर्ड मेरे पास एक टेबल में सेव हो चुका है। इसको बोलते हैं रिकॉर्ड, ठीक है? अब आ जाता है हमारे पास फाइल्स। फाइल्स क्या होती है? अगर हम देखें, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, ठीक है? फाइल्स आर frequently classified by the application for which they are प्राइमरी, ठीक है, एम्प्लॉयज फाइल। फॉर एग्जांपल फाइल गाइज, अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझें कि फाइल क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास अ, कोई आप स्टूडेंट हो, ठीक है? फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट क्या होता है? स्टूडेंट को एक टॉपिक दिया जाता है कि वो इस टॉपिक पे कहने का मतलब एक फाइल बना कर लेके आए, है ना? तो वो क्या करेगा? उसमें क्या करेगा? सबसे पहले जैसे मैंने एग्जांपल भी दी है, और उसमें सब कुछ होगा, रिकॉर्ड्स होंगे और किस टॉपिक की फाइल्स होगी, फाइल्स में क्या-क्या होता है, किस, ठीक है ना? वो सारे का सारा कहने का मतलब एक रिकॉर्ड के बेस पे स्टोर किया जाता है, उसको फाइल्स बोलते हैं। अब मैंने इसको नीचे एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक हमारे पास डायग्राम बनी हुई है ना? और फॉर एग्जांपल ये डाटाबेस है। मेरे पास एक स्टूडेंट की फाइल है और एक सब्जेक्ट की फाइल है और एक रिजल्ट की फाइल है ना? स्टूडेंट की फाइल में हमारे पास क्या है? रोल नंबर है, नेम है, कोर्स है, फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, रूम है, सब्जेक्ट नेम है ना? और ये एक मतलब स्टूडेंट की फाइल होगी। और उसके बाद वो फाइल ऐसे सब्जेक्ट की, ऐसे ही रिजल्ट है, और उसके बाद इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब जो तीनों फाइल स्टोर तो कहीं न कहीं जाके होंगी ना, वो किसमें होगी? डाटाबेस में। डाटाबेस का नाम क्या है? डीबीएमएस। और डीबीएमएस में क्या है? एक यूज़र्स है, ये भी यूज़र्स है, ये भी यूज़र्स है, मतलब उससे जो डाटा असेस हो रहा है, असेस कौन डाटा असेस कौन कर रहा है? यूज़र। किससे डाटा आ रहा है डाटा किसका? वो स्टूडेंट्स, किसी मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स का डाटा है, सब्जेक्ट का किसी सब्जेक्ट फाइल का डाटा होगा, और या किसी रिज़ल्ट का। और ये तीनों जो फाइल्स हैं वो स्टोर हो रही हैं डीबीएमएस में, मतलब डाटाबेस में। डाटाबेस से असेस कौन कर रहा है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, आप हो, ठीक है? औ ऐसे मतलब एक फाइल्स में डाटा स्टोर होता है और उसको असेस डिफरेंट डिफरेंट वे से किया जा सकता है, ठीक है? उसके बाद आ जाता है हमारे पास डाटाबेस। डाटाबेस का मतलब गाइस आपको पता ही होगा, एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिलेशन, ठीक है? और जिसमें डाटा हमारा स्टोर किया जाता है उसको बोलते हैं डाटाबेस, ठीक है? एक होता है डाटा वेयर हाउस, उसकी मैं आपको बाद में एग्जांपल दूंगा जब हम उसका टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है? फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने एक एसक्यूएल लिया है, वो एक कहने का मतलब ताकि आपको पता चल जाए कि डाटाबेस है क्या। उसके बाद फॉर एग्जांपल डाटाबेस मैं, अगर मैं कोई प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, ठीक है? तो फ्रंट एंड के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एचटीएमएल। तो एचटीएमएल में एक फॉर्म बना हुआ है, फॉर्म का जैसे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, जैसे फॉर एग्जांपल उसमें मैंने फर्स्ट नेम रखा, लास्ट नेम रखा, यूज़र नेम और ईमेल रखी, ठीक है? और एक सबमिट का बटन है। जब मैं उसमें डाटा
सॉरी गाइज़, वो बीच में थोड़ा-सा फ़ोन आ गया था, तो उसी की वजह से मुझे ये वीडियो थोड़ा-सा स्किप करनी पड़ी। तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी फ़ील कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम कर रहे थे डाटाबेस पे, है ना? और मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक फॉर्म है, ठीक है? फ्रंट एंड में फॉर्म बना हुआ है एचटीएमएल में। तो मैंने कनेक्टिविटी की माइस्क्ल से या एसक्यूएल से, ठीक है? तो जब मैं डाटा उस पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा डाटा किसी डाटाबेस में जाए, ठीक है? तो उसके लिए मैं डाटाबेस को यूज़ करता हूँ, ठीक है? वो डाटा किस फॉर्मेट में जाएगा? डाटाबेस के अंदर टेबल में जाएगा। टेबल किस फॉर्मेट में होगा? एंटिटी में होगा, ठीक है? एट्रीब्यूट्स में होगा। तो उसमें क्या-क्या कॉलम्स भी होंगी, रोज़ भी होंगी, ठीक है? तो उसी की एग्ज़ाम्पल मैंने आपके सामने रखी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक ये स्टूडेंट का टेबल है, चाहे आप उसको यूज़र का बना लें, स्टूडेंट्स का बना लें, ठीक है? और इसके अंदर मेरे पास कॉलम बने हुए हैं, फर्स्ट रोल नंबर का, सेकंड नेम का, थर्ड मेरे पास है ऐज का, और इसमें मैंने इंसर्ट कराया हुआ है डाटा, ठीक है? 1, 2, 3 और नेम और ऐज, ठीक है? ऐसे आपका डाटा डाटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा, और एक टेबल के फॉर्मेट में, दैट इज़, ठीक है? और ये थे हमारी आज के टॉपिक गाइस। मैंने फंडामेंटल ऑफ फाइल्स प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में आपसे डिस्कस किया, और उसमें हमने एक हायरार्ची बनाई। वो मैंने आपको कहने का मतलब आसान करके आपको बताया कि फाइल्स को कैसे हम एक डिस्क्राइब कर सकते हैं। और गाइस, अगर स्टूडेंट्स के लिए भी ये सबसे बेस्ट है कि उनको ये अगर ये पीपीटी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपने इसको मैन्युअली डाउनलोड करना है तो मैं आपको अपने ब्लॉग का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और वो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, ठीक है? वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक यू। अगर गाइज आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब नाउ, एंड बेल आइकन पे Subscribe आप जरूर now क्लिक कर देना, and ताकि press मैं the आपको bell ऐसी icon. जो डाटाबेस Never के miss an रिलेटेड की update. वीडियोस हैं, और टेक्निक जो भी वीडियोस हमारे चैनल में हमारी सीरीज बनी हुई है उसके रिलेटेड मैं आपको कंटिन्यूस वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँ। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।